नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी जल्द जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बोले कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा। मुझे मारना चाहते हैं फडणवीस। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जरांगे का उप मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप। विपक्ष आए दिन मुझे गाली देता था, आज देखिए नया भारत अपनी आंखों से। गुजरात से पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। अरुणाचल में चुनाव से पहले 4 विधायकों ने बदला पाला। 60 सदस्यीय विधानसभा में अब बीजेपी के 56 सदस्य। वादा किया था देश नहीं लूटने दूंगा। गुजरात से कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, बोले पहले सिर्फ घोटाले होते थे। अब समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने रवि कुमार को कहा कि उम्मीद है कि भाजपा 3 से 4 दिनों में आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। पीएम मोदी की लोकप्रियता के कारण पूरे देश में भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। येदियुरप्पा ने कहा कि हमें 3 या 4 दिन में पता चल जाएगा कि उम्मीदवार कौन है और पार्टी ने क्या कोई बदलाव किया है। कर्नाटक में आम चुनाव को लेकर भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटें जीतने का पार्टी का लक्ष्य। मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऐसा करने में सफल होंगे, क्योंकि राज्य के लोग केंद्र में पीएम मोदी का नेतृत्व चाहते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने रविवार को ऐलान किया है कि वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। जालना के अंतरवाली सराटी में जरांगे ने करीब 1 घंटे तक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने फडणवीस के खिलाफ कई आरोप लगाए। जरांगे ने कहा, कुछ लोगों को मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए लालच दिया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है। इन साजिशों के पीछे फडणवीस का हाथ है। वह मुझे मारना चाहते हैं। मैं सागर बंगले मुंबई के मालाबार हिल में फडणवीस का आधिकारिक आवास तक मार्च करने के लिए तैयार हूं। इस ऐलान के उनके समर्थकों को हैरान कर दिया। इस ऐलान से सभा स्थल पर अफरा तफरी मच गई। जरांगे की समर्थक बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। उनमें से एक जब कुछ ने उनका माइक्रोफोन छीनने की कोशिश की तो जरांगे ने कहा कि वह अकेले मुंबई तक मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इसके लिए एक छड़ी की जरूरत है। महाराष्ट्र के ठाणे में रविवार को राज्य परिवहन की एक बस में आग लगने से उसमें यात्रा कर रहे लगभग 45 यात्री बाल बाल बच गए। यह घटना सुबह के 8:18 की है। यह घटना तब घटी जब बस 40 से 45 यात्रियों को लेकर पड़ोसी रायगढ़ जिले के खोपट बस डिपो से पाली की तरफ जा रही थी। बस में अचानक से आग लग गई। घटना की जानकारी पाकर पुलिस ने आपदा प्रबंधन सेल को इसकी सूचना दी। स्थानीय दमकल और आपदा प्रबंधन सेल के कर्मचारियों ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुजरात को 52 करोड़ की सौगात दी है। ऐसे में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष आए दिन मुझे गाली देता था, अब देख लो नया भारत अपनी आंखों से। कांग्रेस की सारी शक्ति बस एक परिवार को बनाने में ही खर्च हो गई। उन्होंने सारी ताकत इसी में लगा दी कि 5 साल तक सरकार कैसे चलाए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के नासिक में पैसों के विवाद में पूर्व महिला सहकर्मी के पति ने एक डॉक्टर पर बेरहमी से हमला किया। डॉक्टर की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि डॉक्टर को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना में पंचवटी इलाके की है।
यहाँ एक अस्पताल के निदेशक 48 वर्षीय डॉक्टर कैलाश राठी पर शुक्रवार रात धारदार हथियार से हमला किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में डॉक्टर की पूर्व महिला कर्मचारी के पति को गिरफ्तार किया गया है। महिला पर अस्पताल में काम करने के दौरान 6 लाख रुपए की हेराफेरी करने का आरोप था, जिसके कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। हालांकि कुछ साल बाद अस्पताल ने उसकी सेवा को बहाल कर दिया था। आरोप है कि महिला कर्मी ने फिर से डॉक्टर से 12 लाख रुपए लिए और बाद में पैसे देने से इनकार कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ी पार्टी भाजपा में 4 और विधायक शामिल हो गए हैं। इन विधायकों ने शामिल होने से विधानसभा में भाजपा की संख्या बल में बढ़ोतरी हुई है। भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में 2 कांग्रेस से और 2 नेशनल पीपुल्स पार्टी से हैं। अब 60 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में भाजपा के 56 सदस्य हो गए हैं। शेष 2 विधायक कांग्रेस के और 2 विधायक निर्दलीय हैं। अरुणाचल प्रदेश में यह बदलाव विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुआ है, जो लोकसभा चुनाव के आसपास होना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू की उपस्थिति में कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग और वांगलिंग लोवांगडोग और एनपीपी विधायक मुथु मिथी और गोकर बसर भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान असम के मंत्री और अरुणाचल के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी अशोक सिंघल भी मौजूद रहे। सड़क पर कई बार घूमते आवारा पशु परेशानी का सबब बन जाते हैं। जाने अनजाने में कभी वो खुद को तो कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला इंटरनेट पर सामने आया है, जिसे देखकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। वीडियो में बीच सड़क पर खड़ी एक भैंस एक स्कूटी सवार को दिन में तारे दिखाते हुए उठाकर पटकती हुई नजर आ रही है। वीडियो की शुरुआत में एक भैंस बीच सड़क पर खड़ी नजर आ रही है, जिसके गले से रस्सी बंधी नजर आ रही है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पालतू भैंस होगी जो कहीं से बीच सड़क पर आ गई है। इस दौरान भैंस के बगल से गुजर रहा एक स्कूटी सवार भैंस के गुस्से का शिकार हो जाता है। वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे स्कूटी सवार को भैंस एक ही झटके में उठाकर पटक देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 फरवरी को भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका धाम पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 में जब तक सभी ने मुझे दिल्ली भेजा, तब आपसे वादा करके गया था कि देश को लूटने नहीं दूंगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उस समय में जो घोटाले होते रहते थे वो अब बंद हो चुके हैं। हमने देश को दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया है। परिणाम ये है कि देश में आप दिव्य निर्माण कार्य देख रहे हैं। गुजरात में हुए अलग अलग विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। विकास भी विरासत भी के मंत्र पर चलते हुए आस्था के स्थलों को भी संवारा जा रहा है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने सौरमंडल में 3 नए चंद्रमा खोजे हैं, जो अब से पहले कभी नहीं देखे गए। तो क्या ये चंद्रमा नए बने हैं या खगोलविदों की नजरों से छुपे हुए हैं? क्या कहना है अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का इनके बारे में? आपके मन में भी कई ऐसे सवाल आ रहे होंगे। जो नए चंद्रमा देखे गए हैं, इनमें से 2 मून तो नेपट्यून ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जबकि एक अन्य चंद्रमा यूरेनस ग्रह के चक्कर काट रहा है। हवाई और चिली में मौजूद पावरफुल टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर इसको स्टॉप किया गया है। नेपट्यून यूरेनस के नए चंद्रमा खोजे जाने के बाद अब नेपट्यून के पास 16 चांद हो गए हैं, जबकि यूरेनस के पास 28 चांद हो गए हैं। Space.com के अनुसार इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU ने घोषणा कर इस खोज की जानकारी दी है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इनको नाम भी दिए हैं। नेपट्यून के 2 नए चंद्रमा में से एक को, जो सबसे चमकीला है, S2002N5 नाम दिया गया है, जबकि इसके कम रोशनी वाले चांद को S2021N1 नाम दिया गया है। इनकी खोज में साइंटिस्ट स्कॉट शेपर्ड के अलावा नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में कार्यरत मरीना ब्रोजोविक और बॉब जैक्सन भी शामिल हैं। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। संदेश खाली मुद्दे पर विपक्षी दलों की तरफ से आलोचना झेल रही टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में वास्तव में लोगों की सेवा की है और पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन किया है। बशिरहाट से तृणमूल सांसद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वीप पर शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। नुसरत जहां ने एक्स पर पोस्ट कर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अखबार की रिपोर्ट का कटआउट भी साझा किया, जिसमें संदेश खाली निवासियों के हवाले से कहा गया था कि वह उन्हें भूल गई हैं। सांसद ने लिखा कि शांति स्थापित करने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। नुसरत जहां ने कहा कि एक महिला के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने हमेशा अपनी पार्टियों के दिशा निर्देशों का पालन किया है और लोगों की सेवा की है। संदेश खाली घटना के उग्र होने पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही मदद भेज दी थी और लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हम कानून से ऊपर नहीं हैं, इसीलिए इसका पालन करना और प्रशासन का समर्थन करना ही जरूरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को यूपी सरकार ने पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद रद्द कर दिया है। इस पूरे मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एक विशेष टीम गठित की है। इसके साथ ही सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह के लोगों पर यूपी सरकार की कार्यवाही नजीर बनेगी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं रही तो यह युवाओं के साथ खिलवाड़ है। यह युवाओं की प्रतिभा को पलायन के लिए मजबूर करता है। युवाओं के साथ अन्याय राष्ट्रीय पाप है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी जल्द जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बोले कर्नाटक के पूर्व सीएम येडियुरप्पा। मुझे मारना चाहते हैं फडणवीस। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जरांगे का उप मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप। विपक्ष आए दिन मुझे गाली देता था, आज देखिए नया भारत अपनी आंखों से। गुजरात से पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। अरुणाचल में चुनाव से पहले 4 विधायकों ने बदला पाला। 60 सदस्यीय विधानसभा में अब बीजेपी के 56 सदस्य। वादा किया था देश नहीं लूटने दूंगा। गुजरात से कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, बोले पहले सिर्फ घोटाले होते थे। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।